रामपुर के नाम से नफरत है क्या बात है। हमारे गड्ढा कॉलोनी में मोदी जी के बारे में क्या जानो, रिक्शा चला हुआ अभी। अरे रिक्शा चला रहे हैं, इनके कार्यकाल में कहाँ विलास हुए हैं रिक्शा मुझे बताइए। एक बताओ, रिक्शा चला रहे हैं, फाटक पे जाके खड़े हुए हैं, डंडे पड़ रहे हैं, डंडे पड़ रहे हैं। 50 रुपए रोज के, 50 नहीं आते, 50 रुपए। बात की थी ना, क्या लगता है कुछ लोग आपको कुछ बोल रहे थे? उसने हमारा फोटो खींच लिया और क्या नाम है, डरा रहे हैं हमें कि बताऊंगा घर आके, तुम्हारा घर आके देखा है मैंने। पिछले 5 सालों में बहुत कुछ काम हुआ है। बहुत काम हुआ है यहाँ पे पिछले। खान जी में भी तो यहाँ से 9 बार रह चुके हैं। काम हुआ था उनके टाइम में भी, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, ये है। तो यहाँ से सीट निकालते तो वही रहे हैं। देखिए, सीट निकालना है ये तो पब्लिक का रुझान है, क्या करती है पब्लिक, लेकिन हम तो अपनी बता रहे हैं, बाकी पब्लिक की हम नहीं कह सकते, हम अपना बता रहे हैं आपको। ठीक है। क्या लगता है आपको, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश चंद्र। क्या कहेंगे, क्या माहौल चल रहा है? यहाँ माहौल जो है, मैं तो पूरा प्रदेश की बात कर रहा हूँ। कहाँ गई बेरोजगारी, कहाँ गई महंगाई, सारा माहौल बिगाड़ दिया हिंदू मुस्लिम पे लाकर। रामपुर में ऐसी बात नहीं है, जिसने विकास किया वो सब दिखाई दे रहा है। रामपुर की गली गली में जिसने विकास किया है, मेरी तो सारी जनता से अपील है, उस व्यक्ति को वोट दो जिसने विकास किया है। आजम खान जी ने विकास किया, बिल्कुल किया है रामपुर में। हिंदू मुस्लिम पर तो ये वही रामपुर है, ये वही देश है जिसमें एक लहर बीजेपी की आई थी, सब लोगों ने दिया था, आज विश्वास उठ गया उनसे। बेरोजगार घूम रहे आप, 2017 से तुमने वैकेंसी नहीं निकाली, फिर बात 2017 से आपने वैकेंसी नहीं निकाली। जिस लड़के की आयु उस टाइम पूरी होने जा रही है, आज वो कहाँ जाएगा, शादी नहीं होगी, विवाह नहीं होगा, तो ऐसे में उसके माँ बाप आसरा था वो अपने माँ बाप का। तो बताइए अब उस बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। एक बात, आप अपनी पेंशन तो ले रहे हो, हम तो ये कह रहे योगी जी, आपने सारे राजनेताओं की पेंशन बंद कर देते, ये कार्य अच्छा करते, और जो हमारा नवयुवक नौकरी कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को पेंशन का लाभ मिलना चाहिए था। अगर इसे नहीं दे रहे तो आप भी बंद कर दो। लेकिन ये कहा जाता है हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू खतरे में है, यहाँ पे कई लोग। देखिएगा, आज सारा समाज, हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, सारे लोग समझ गए हैं कि ये कहाँ पर हैं, और आज आदमी को क्या आवश्यकता है, भर पेट रोटी की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है। इससे नहीं काम चलेगा। हिंदुत्व अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। धर्म जब भी कायम रहेगा जब हम सब लोग खुशहाल होंगे, और खुशहाल जब होंगे जब हमारा जिस जगह हम रह रहे हैं वहाँ तरक्की होगी। मतलब यहाँ पे आजम खान 9 बार के विधायक रह चुके हैं, हाँ। इसलिए जो है यहाँ पे काफ़ी काम करा दिया है उन्होंने, इसलिए ही हिंदू मुस्लिम से कोई फर्क कुछ नहीं है। ये उन लोगों की तुष्टि है जो अनपढ़ और जो बैकवर्ड क्लासेस है, इसको तो इस सरकार ने ख़त्म कर दिया। बैकवर्ड क्लास को तो ख़त्म कर दिया। बैकवर्ड भाई लोगों को सोचना चाहिए, आज हमारा अस्तित्व खत्म हो गया, विशेषकर बैकवर्ड खत्म हो गया। तो राम राज्य लाने वाले हैं तो कह रहे हैं। नहीं, बड़ी अच्छी बात है राम राज लाए, राम राज लाए तभी तो लहर में आए थे वो। भाई 14 के बाद जो चुनाव हुआ वो राम राज लहर के आधार पे हुआ था। आज वो राम राज, आज इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, गली गली क्यों जा रहे हैं? अगर आपने अच्छे कार्य किए हैं तो आप गली गली क्यों जा रहे हैं? आपको जनता तो आपके घर पहुँचेगी, वोट डालेगी जैसे पहले डाले थे। आज आप मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भैया? आपने बेरोजगारों को नहीं दिया, किसानों को नहीं दिया, छोटा तबका ख़त्म कर दिया, पूंजीपतियों के हाथ में ये प्रदेश और देश चला गया। गुंडागर्दी वगैरह कैसा है? गुंडागर्दी आज हर समय गुंडागर्दी रही है, रहेगी। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो ये गुंडागर्दी अपने आप बढ़ेगी। क्या लगता है इस बार लहर जो है एक तरफा हो रही है कहीं पे? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं एक तरफा हो रही है, मगर मेरा तो ये सभी लोगों से कहना है, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। भविष्य खतरे में है, नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो कह रहे देश सुरक्षित है, बाकी क्या चाहिए? देश सुरक्षित करने वालों को मैं तो कह रहा हूँ, सीमा पर जो हमारे जवान नए लड़के जा रहे हैं, इनकी पेंशन दीजिए, आप इनको पेंशन दीजिए, अपनी पेंशन खत्म करिए। देश तो उनसे सुरक्षित चल रहा है। हम रात को सो रहे हैं, हम रात को सोते हैं और जवान हमारा बॉर्डर पे होता है। हम रात को सोते हैं, जवान हमारा बॉर्डर पे होता है, उसका माँ बाप यहाँ होता है। सुरक्षा तो वो कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं? ये एसी वगैरह कमरे में सो रहे हैं। मेरा भाई,
हमें देश की सुरक्षा उनसे चाहिए। अगर हमारे लिए हमारा पैसा भी अगर जो सड़क पर हमारे काम कर रहे हैं, अगर हमको उनके लिए चाहिए, हम उनको लिए खून भी दे देंगे। मगर इनसे ये पूछिए तुम क्या कर रहे हो? पेंशन दीजिए उन लोगों को जो बॉर्डर पे हैं, जो नए लड़के भर्ती हो रहे हैं, उनके बुढ़ापा, उनके माँ बाप यहाँ गाँव में बैठे हुए हैं और बच्चे को भेज दिया उधर से, बेचारे को पता लगा क्या हाल होगा। मेरा सभी से अनुरोध है, आपके माध्यम से अनुरोध है कि बेरोजगारी और नवयुवकों जो लड़के घूम रहे हैं, ये बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, बीए कर लिया, रोजगार नाम की चीज़ नहीं है। मात्र इन्होंने हिंदू मुस्लिम पर लाकर इलेक्शन रख दिया है और कुछ नहीं किया है। ये वो रामपुर है जहाँ यही बता, जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ आप खड़े हैं, ये सड़कें कहाँ की हैं? ये चौड़ीकरण कहाँ से हुआ है? इन्होंने कौन सा काम किया है? इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ मात्र हिंदू मुस्लिम के अलावा। धन्यवाद। समाजवादी सरकार ही आएगी रामपुर में। आजम खान जी का कैसा रहा डेवलपमेंट? आजम खान के समाजवादी पार्टी आएगी यहाँ, ठीक है। हम तो मोदी को सपोर्ट करते आजम खान के हैं। अंदर, जेल के अंदर होने से ज़्यादा और वो भी ज़्यादा वोट मिलेगा अब की बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील। लेकिन ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को तो वोट देते हैं जो देश विरोधी लोग हैं, जो उस तरीके के लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं। हाँ, वही लोग देते हैं वोट। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर समाजवादी चलेगी। यहाँ से लेकर 5 सीटों पर समाजवादी नहीं, बीजेपी आएगी। आप भी बोलेंगे भैया? आप यहीं के हैं? हाँ जी। क्या कहें, आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम जशन। अच्छा, क्या कहेंगे यहाँ पे माहौल क्या चल रहा है? माहौल यहाँ पे वैसे ही चल रहा है जैसा पहले चलता था। कल वोटिंग है ना? कल वोटिंग है, माहौल सही चल रहा है। पहले की तरह लड़ाई दंगे नहीं हो रहे हैं जैसे पहले होते थे। और पहले लड़ाई दंगे होते थे किस, आजम खान के काल में? ना, वो तो बड़े आदमी अच्छे हैं यार, उनके जैसा तो है ही नहीं कोई। बस बाकी किसान एकदम जिंदाबाद। किसान एकता, किसान की वजह से भी। मैं सिख कम्युनिटी से हूँ। अच्छा। बाकी तो सिख कम्युनिटी इसीलिए अगेंस्ट में है क्योंकि किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है। हाँ बीजेपी का। जी बिल्कुल। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण कुमार सक्सेना। क्या कहेंगे यहाँ पे माहौल क्या है इस बार का? बीजेपी का माहौल है। हाँ। क्या मुद्दे हैं आपके लिए? मुद्दे ही क्या है, जब विकास हो रहा तो विकास होता ही रहेगा। विकास पहले आजम खान के पहले भी था, आगे भी है, आज भी होगा। तो 9 बार तो विधायक रह चुके हैं आजम खान जी, तो इस बार भी ऐसे ही कुछ है? तो अगर वो जीत भी जाएंगे तो फिर फायदा क्या होगा, ये बताइए। सरकार तो आ नहीं रही है, सरकार तो योगी जी की आ रही है। सरकार योगी जी की आ रही है, ये कैसे कह सकते हैं आप? बता रहे हैं सब, आप लोग भी बता रहे हैं हम लोगों को। ये बताया जा रहा है कि सरकार योगी की आ रही है। बिल्कुल, आप लोग जैसे स्टेटमेंट ले रहे हैं वैसे ही हो रहा है। आपका नाम क्या है? अविनाश पटेल। ये जितनी भी जनता इन 5 सालों की ब्यौरा मांग रही है कि किसने क्या क्या करा। जी, मामूली सी छोटे से शहर के लिए माननीय मंत्री जी आजम खान, जो एक मैं कहता हूँ CMO स्वयं थे, इस रामपुर में अरबों खरबों करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा दिया। तब रोजगार नहीं था तो नहीं पूछने वाला कोई था। क्यों? गन्ना मिल में धुआं निकाल के 10,000 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया तो कोई रोजगार नहीं था, तो कोई पूछने वाला नहीं आया कि रोजगार क्यों नहीं है। तो रोजगार तो मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो मतलब जो सरकार जो स्वयं मुख्यमंत्री है उसके शहर में रोजगार नहीं है। क्या दिया? रिक्शा दिया, ले रिक्शा चलाओ, चूतिया बने रहो, मुझे वोट दो। तो इस बार का क्या माहौल चल रहा है? योगी जी बढ़िया आदमी है, प्रधानमंत्री तो योगी जी भी तो रह चुके 5 साल, उन्होंने क्यों नहीं रोजगार? तो आप 5 साल को देख रहे हो, जो योगी वो तो वहाँ के हैं। आप मैं रामपुर की पूछ रहे हैं तो रामपुर की बात बता रहा हूँ। योगी जी वहाँ के हैं, यहाँ के वहाँ के नहीं, मतलब पूरी यूपी में क्या हो रहा है? अरे जो अपना शहर नहीं कर सकता वो दूसरे को क्या करेगा, ये बताइए। पूरे स्टेट का क्या करेगा? मेरा कहने का मतलब ये है। हम तो योगी साहब को हम लोग सपोर्ट करते हैं और हमारा ये कहना है कि रामपुर में विकास होए। कुछ फैक्ट्रियाँ हैं रामपुर में, जितने हैं खाली ठेला ही लगते ही हैं और रिक्शा ही चलती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं योगी साहब को हम पूरा सपोर्ट दे रहे हैं अपने दिलों से, और हम चाहते हैं हमारे रामपुर में विकास करें, कुछ ना कुछ फैक्ट्रियाँ खोलें। आपका नाम क्या है? नंदलाल। क्या कह रहे हैं, मोदी को 750 हो गए? अरे तो रामपुर में क्या किया? रामपुर के नाम से नफरत है, क्या है, क्या बात है? हमारे गड्ढा कॉलोनी में मोदी जी के बारे में क्या जानो? रिक्शा चलाओ अभी। अरे रिक्शा चला रहे हैं। इनके कार्यकाल में कहाँ विलास हुए हैं? रिक्शा मुझे बताइए। एक रिक्शा चला रहे हैं, फाटक पे जाके खड़े हुए हैं, डंडे पड़ रहे हैं।
डंडे पड़ रहे हैं। 50 रुपए रोज के, 50 नहीं आते, 50 रुपए, 50 रुपए नहीं आ रहे हैं रोज के। हमें अपना पेट होएगा भरा हुआ जभी तो हम जाएंगे बाजार पे। क्या बात है, अब क्यों नहीं होते हैं? आप बताइए इसके बारे में जो आप दीजिए, क्यों नहीं होते हैं? इनके जो हमें अपने पेट से मतलब है। आपको अपने पेट से मतलब बस। क्या लगता है कि योगी जी कह रहे हैं कि कोई भूखा नहीं मर रहा है भूखे नहीं मर रहा है। ये तो 5 साल पहले से जो है सब राशन जैसे अब दे रहे हैं वैसे देते तो हम जानते इस चीज के लिए। तो इस बार क्या लगता है? इस बार भूखे की बात नहीं है, बात ये हमारे गड्ढा कॉलोनी में जो है अभी तक पानी है ना, नाली बनी ना सड़क बनी, पानी में हम अब भी जा रहे हैं। अरे ऐसे तो जाने कितना जो है मिल जाए, फ्री में खा रहे हैं, पैसे सारे पैसे ले लें। हमें पहले भूखे ना मरते थे जो मरेंगे हम हैं। क्या लगता है इस बार का क्या माहौल है यहाँ पे? हमारे रामपुर में तो जो है समाजवादी ही आती है लगभग, आजम खां ही आते हैं। वैसे आपकी 10 तारीख को पता चल जाएगा। बात की थी ना, क्या लगता है कुछ लोग आपको कुछ बोल रहे थे? उसने हमारा फोटो खींच लिया और क्या नाम है डरा रहे हैं हमें कि बताऊंगा घर आके। तुम्हारा घर आके देखा है मैंने कहा देखो हमने बीजेपी का इलेक्शन पहले लड़ाया था, भारत भूषण का, और आज भी मैं तो एक रामपुर की बात कह रहा हूँ। रामपुर की जो वो है मनसा, वो है उसकी क्या नाम है अखिलेश की तरफ को, मगर मेरा जो है वोट जो है जहाँ तक है बीजेपी को भी जाता है और अखिलेश को भी जाता है। पिछली बार बीजेपी को दिया था। लेकिन डराना धमकाना तो नहीं चाहिए। डराना धमकाना नहीं चाहिए, वो चीज़ आगे की है, लेकिन अपना अपना मत आदमी कहता ही है। वैसे रामपुर की जो जनता जो कह रही है वो अखिलेश की तरफ है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं नहीं दूंगा, मेरे एक वोट से क्या हो रहा है। ठीक है, तो इधर ये रिक्शा वाले हैं, अभी इनसे हम पूछे थे कि क्या कुछ इनका रुख है, और जैसा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी मैंने देखा कि जो इन्होंने अपना बाइट दे करके जा रहे थे तो वहाँ पर एक बीजेपी समर्थक था, वो धमकाने लगा इन्हें। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जो हिंदू बहुल इलाका है उसमें भी इस तरीके से गुंडई है कि आप क्यों बोल सकते नहीं हो, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग बोलते नहीं हैं। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि इस तरह से लोग जो है किसके पक्ष में मतदान करते हैं, ये अलग बात है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।